जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। नवोदय क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम कल यानी कि 7 फरवरी को हो चुका है। जब से सभी बच्चे घर पर पहुंचे हैं, यूट्यूब से आंसर की मैच की है, तब से लगातार सभी बच्चों के कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा इतना नंबर बन रहा है, क्या सर हमारे इतने नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है? पिछली बार सर इतना कट ऑफ था, क्या सर इस बार कुछ चेंज होगा? तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको एक लिस्ट दिखाने वाला हूं जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। जो भी आपका स्कोर बन रहा है, 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, जितना भी स्कोर बन रहा है, उतने नंबर पर सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा, आप खुद आराम से अपना चेक कर सकते हो। सबसे पहले सब बच्चों को बता दूं, इस वीडियो में मैं आपका क्या क्या बताने वाला हूं। पहली बात, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन मन में और होगा कि सर हमारा रिजल्ट कब आ रहा है, क्योंकि हम एग्जाम देके निकलते हैं ना, तो भाई बेचैनी अंदर से होती है, यार रिजल्ट कब आएगा, है ना। ये तो सबके साथ में होता है, मेरे साथ में भी बहुत बार होता रहा है कि भाई जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाए, कैसे भी करके जल्दी से रिजल्ट आया, मेरे को मालूम चले कि मेरा स्कोर क्या रहेगा, मेरा कितना परसेंटेज स्कोर रहा। तो ये सारी चीजें आपके मन में चल रही होंगी और चलना भी चाहिए। पूरे साल अगर मेहनत की है तो बेशक मन में प्रश्न आता है कि यार जल्दी से रिजल्ट आ जाए, जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाए, तो है ना। चलो, तो रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब बात यह है कि बच्चों, ऐसे बच्चे बहुत बड़ी संख्या में होंगे जिनका स्कोर थोड़ा सा कम बन रहा होगा। नॉर्मल तरीके से आपने, मुझे लगता है आपने अदर प्लेटफॉर्म पर भी अपना अपना कट ऑफ का वीडियो देख चुके होंगे। हो सकता है जितनी भी आपकी वीडियो होंगी सब आपने देख रखी होंगी, लेकिन इससे सटीक वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। मैं बहुत क्लियरली आपको एकदम से सारी चीजें, पिक्चर एकदम से क्लियर कर दूंगा कि ये इस तरह से चीजें होने जा रही हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि कट ऑफ प्रिडिक्ट करना ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं कह सकता हूं नवोदय 9th की या नवोदय 6 की कट ऑफ प्रिडिक्ट करना अपने आप में एक तरह से इम्पॉसिबल वर्क है। एक तरह से कह सकते हो ये असंभव कार्य है, लेकिन लेकिन मन में प्रश्न आता है, फिर भी बार बार आता है। खैर, चीजों को दूर करने की कोशिश करते हैं। मैं आप सब बच्चों से एक बात और कहना चाहूंगा, वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि बेटा इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर तुम कॉल करोगे हमें, तो शायद हम कॉल पे रिप्लाई ना कर पाए, क्योंकि बेटा हजारों बच्चे हैं और सुबह से इतने सारे बच्चे कॉल या मैसेज कर रहे हैं, मत पूछिए आप। और मैं हर किसी की कट ऑफ बता पाऊं मेरे लिए असंभव कार्य है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, यही सच है और यही आपका जो भी है सच यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस पे विश्वास कर लीजिएगा और बेटा आराम से रिजल्ट का इंतजार कीजिएगा। कॉल करोगे, कॉल से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। सर उससे पहले देखो, जानते हो कि हजारों बच्चों हमारे साथ जुड़े, इंडिया का नंबर 1 चैनल बना आंसू का एग्जाम गुरु, जहां पर 9th एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े। हजारों बच्चों ने बाद में वीडियो देखा, हजारों व्यूज आपने देखे होंगे वीडियोस के ऊपर। और खास बात यह है कि जो पढ़ाया गया ना बेटा एग्जाम में वही आया। और बात यह नहीं है कि पढ़ाया गया, बात यह है कि कम समय में शानदार तैयारी। और यही हमारी सोच रहती है कि बच्चों को एक बेहतरीन एजुकेशन दे पाए, बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट बच्चों को दे पाए। इसके लिए आंसू का एग्जाम गुरु जाना जाता है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए, आपका छोटा भाई बहन दोस्त यार जो भी है, अगली साल का बैच ज्वाइन करना चाहता है, बैच हमारे आ चुके हैं। ये हमारा संकल्प बैच अगली साल का स्टार्ट हो रहा है। मिनिमम फीस में पूरे भारत में नवोदय के लिए सबसे कम फीस में पढ़ाए जाने वाला चैनल है। किताब भी जबरदस्त है, पूरा पेपर किताब से आया है। मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं किताब का, एक आध दिन में किताब का वीडियो आ जाएगा। पूरा पेपर किताब से आया है, तो जो पढ़ाया गया वहीं से आया। अगर अगली साल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच हमारा 2-3 दिन में स्टार्ट हो रहा है, फटाक से जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और कुछ जानकारी चाहिए, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं रिजल्ट की तरफ। सबसे पहला प्रश्न, रिजल्ट कब आ रहा? छोटा सा वीडियो, ध्यान रखना, वीडियो हो सकता है 4-5 मिनट बड़ा हो जाए, लेकिन सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले चीज, रिजल्ट कब आएगा। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा कि पिछली बार कब कब रिजल्ट आया था, ऐसा था वैसा था, कुछ नहीं। सीधे मैं बोल रहा हूं कि भैया रिजल्ट आपका मार्च के लास्ट वीक में आएगा। बात सिर्फ इतनी सी है, बात खत्म, डेट्स ऑल। रिजल्ट कब आएगा आपका, मार्च के लास्ट तक आ जाएगा हर हाल में, इतनी सी बात है। ज्यादा इस पे मैं बात नहीं करने जा रहा हूं। अब आते हैं सर हमारी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। देखो कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो पहली बात तो यह है कि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि हमारा स्कोर 100 में से काउंट होगा या 85 में से काउंट होगा।
देखो आपका जो मैथ्स का सेक्शन है वो आपका 35 नंबर का, साइंस आपकी 35 नंबर की, और इंग्लिश और हिंदी 15-15 नंबर की बनती है। इसमें आपका 35 नंबर ये, 35 नंबर ये, और 15 यानी 85 नंबर पे आपको पहली बात तो अपना स्कोर देखना है। जो कट ऑफ बनेगी ना, 85 नंबर में से कितने नंबर बन रहे हैं। 85 सर कैसे हुआ? बोले सर हिंदी और इंग्लिश तो सर 30 नंबर का हो जाएगा दोनों मिलाकर। नहीं बेटा, हिंदी और इंग्लिश में देखिएगा जिसमें ज्यादा मार्क्स हैं। जैसे मान लो बेटा हिंदी में किसी बच्चे के 14 नंबर हैं, इंग्लिश में मान लीजिए कितने बेटा आपके 11 नंबर हैं, तो ये 14 नंबर काउंट होंगे ना कि 11 वाले। मान लीजिए हिंदी में किसी बच्चे के 10 नंबर हैं और इंग्लिश में मान लीजिए आपके 15 नंबर हैं, तो ये 15 नंबर काउंट होंगे। मतलब हिंदी और इंग्लिश में से, हिंदी या इंग्लिश में से जिसमें ज्यादा नंबर हैं वो नंबर काउंट होंगे। बस इतनी सी कहानी है। और इसमें 35 में से जितने नंबर आएंगे वो काउंट होंगे, 35 में से जो काउंट होंगे, जो आए हैं वो काउंट होंगे, और अब हिंदी या इंग्लिश में से जिसमें ज्यादा नंबर हैं वो काउंट कर लेंगे। यानी कि 85 में से आपको अपना नंबर देखना है, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी। अब छोटी सी बात बच्चों से कहना चाहूंगा, अगर मैं यहां पर सिंपल शब्दों में घुमा फिरा के बात नहीं कहूं तो इतना समझ लीजिएगा, पेपर आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर मैं 2025 की बात करूं, ठीक है, ज्यादा नहीं बेटा, 2025 की बच्चों बात करूं, ठीक है, 2025 से अगर देखेंगे तो कम से कम बेटा कह सकते हैं 10% पेपर जो है इजी आया है, यानी कि आसान आया। इतना, इससे और ज्यादा आसान नहीं, इतना ही आसान है बस। क्योंकि पेपर बेटा पेपर ही होता है, कितना भी आसान आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट आ जाए वो अलग बात है, लेकिन कितना ही पेपर आसान आता है ना, बच्चों के लिए हमेशा डिफिकल्ट ही रहता है। पेपर का एक अलग प्रेशर होता है माइंड पे। तो अगर मैं कहूं बहुत ज्यादा इजी था, नहीं बेटा, इजी मतलब पिछले की कंपैरिजन में 10% आसान था, पिछले की तुलना में 10% आसान था। इसका मतलब यह है कि 2025 में जो भी आपकी जो है कट ऑफ गई थी, जो भी कट ऑफ गई थी उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको आइडिया मिल सकता है। ठीक है, 2025 में जो कट ऑफ गई थी उसके हिसाब से आप अपना आइडिया ले सकते हो। पिछले की कंपैरिजन में 5 से 10 नंबर आपके ज्यादा होने चाहिए, इतनी सी बात ध्यान से समझ लीजिए। और मैं आपको बेटा पिछले साल की लिस्ट देने जा रहा हूं। टेलीग्राम पर लिस्ट मैंने सेंड भी कर दी है, आपको दिखा भी दूंगा। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का खुद ही चेक कर लेना, मेरे को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से आपको चेक करना है, और उसके हिसाब से देखना बेटा। देखो 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर पर भी सिलेक्शन हुए हैं पिछली बार। देखो ये आपकी जो है पिछली साल पेपर 8 फरवरी को पिछली बार पेपर हुआ था। ये नवोदय विद्यालय की पिछली साल की ये लिस्ट है, टेलीग्राम पे डाल दिया है मैंने, आप जाके देख लेना। ये आंध्र प्रदेश दिख रहा है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट, इधर आपके स्टेट लिखा है, जिस भी आपके स्टेट में हो आप अपना स्टेट चेक करना, और उसके सामने आपका जिले का नाम लिखा होगा। और उसके बाद जैसे मान लो आप, ये है हमारे पास, मान लेते हैं ये है, ये आंध्र प्रदेश है। देखो ध्यान से सुनना, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये आपका पास देखो उसमें क्या है, देखो यहां पर दिखाता हूं बेटा। देखो ये आपका अनंतपुर है ना, ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है। ये आपका ये चित्तौड़ है, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट है। तो यहां पर खुद देख लो, कट ऑफ बेटा बहुत कम जाती है, इसकी कट ऑफ बेटा बहुत कम जाती है। और एक चीज और है इसमें, मैं आपको और क्लियर कर दूं बेटा, ये बस एक आइडिया है, इससे केवल अपना आइडिया लगा सकते हो। एग्जैक्ट अगर कट ऑफ कहूं तो दुनिया में आपको कोई भी नहीं बता सकता, केवल केवल नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आएगा वही बता सकता है। ठीक है, ये सिर्फ एक अनुमान है, और वैसे तो मैं बिलीव नहीं करता, मैं वीडियो भी नहीं बनाना चाहता इन चीजों की, लेकिन तुम लोग मुझे कॉल करोगे बार बार, उससे बेहतर है मैं एक ही वीडियो बना दूं और उसमें आपके डाउट क्लियर कर दूं, तो बेहतर हो जाएगा। क्योंकि इतने हजारों बच्चे एक मैसेज करो, कॉल करोगे, रिसीव करना इम्पॉसिबल है बेटा, इम्पॉसिबल है हमारे लिए। ठीक है, तो बच्चे ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे। तो उसमें क्या है, आप इससे अपना आइडिया ले लेना, बात खत्म है। अपना खुद चेक कर लो कितने कितने नंबर पिछली बार गया था, उससे कुछ नंबर ऊपर जाएगा, इतनी सी बात है। आप 5 से 10 नंबर इससे ऊपर मान के चल सकते हो, 5 नंबर या 10 नंबर। ठीक है, जैसे अब देखो यहां पर हमारा क्या है, अनंतपुर है बेटा, ये क्या है, अनंतपुर है। तो अनंतपुर में देखो, अब यहां पर देखो ओपन आपका अनरिजर्व, अनरिजर्व का मतलब, ठीक है, ये दिया ओपन एसटी दिया है, रूरल का ओबीसी का दिया है, रूरल का एसटी का दिया है, रूरल का आपका गर्ल्स ओबीसी का दिया है, ओपन का आपका अनरिजर्व का यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका चित्तौड़ का, ये नीचे चित्तौड़ का आ गया। तो यहां से खुद देख लो बेटा, जिस तरह से सीटें खाली होती हैं उसके हिसाब से आपका ये कट ऑफ दिया हुआ है। जैसे ओपन अगर बात करेंगे बेटा, ये अर्बन है बेटा, है ना, ओपन अर्बन, ठीक है, अर्बन और रूरल का देखो, ओपन आपका ये रूरल का हो गया, ये रूरल का है बेटा, ये रूरल का है, इस तरह से। तो ओपन देखो जैसी सीटें खाली होती है वैसी कट ऑफ बनती है।
ओपन जो है अर्बन का पिछली बार 70 कट ऑफ गया था, 85 में से, ध्यान रखना 85 में से बता रहा हूं बेटा मैं आपको। ओपन का पिछली बार एसटी का जो है अनंतपुर का बेटा कितना 52 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। अनंतपुर का देखो पिछली बार रूरल का ओबीसी का 55 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। अनंतपुर का बेटा पिछली बार रूरल का एसटी वाला बच्चा जो है वो 50 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था सर। अनंतपुर की बात करेंगे सर तो रूरल में गर्ल्स ओबीसी का ये हो गया था। और देखो सब चेक कर सकते हो, अपनी लिस्ट अपने आप से खुद चेक कर लेना, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप देखो हर किसी का नंबर देखो, 55 60 62 85 में से 72 52, ठीक है 55 60 58 57 सब चेक कर सकते हो। मान लो अगर हम मान लो बिहार में जाएं, बिहार कहाँ, ये मध्य प्रदेश, ये आपका देखो बेटा स्टार्टिंग किसका था, अब ढूंढना पड़ेगा इसमें। जैसे कि यूपी में चले, यूपी जाते हैं, यूपी में काफी कंपटीशन होता है बेटा। अगर मैं यूपी में जाऊं तो अगर मैं यूपी में जाऊं तो उत्तर प्रदेश में देखो बेटा, उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा देखो आपका ये मुरादाबाद का, ये किसका है, ये आपका मुरादाबाद का है देखो ये, ठीक है। उसमें देखो 49 47 55 कट ऑफ बेटा कम जाती है, इसमें कट ऑफ ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जाती है। आप देखो जरा, किसी के ऐसा नहीं कि बेटा कि 90 नंबर 80 नंबर पे, देखो जरा, ठीक है। अब मैं एक बात बता दूं प्यारे बच्चे, जैसे अब देखो इसमें अंबेडकर नगर है आपका, ये आपका रूरल का ओबीसी का है बेटा, तो इसमें 73 नंबर पे पिछली बार सिलेक्शन मिनिमम कट ऑफ गई थी। तो अब इसमें क्या है, आप 4-5 नंबर ऊपर बढ़ा के देख लेना अपना, और अपना आइडिया ले लेना। और वो भी छोड़िए बेटा, अगर बेटा मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट अपना चेक करिए, अपना स्टेट चेक करिए, अगर इसके आसपास 4-5 नंबर ऊपर नीचे भी बन रही है कहानी, तो आप सिलेक्शन की रेस में हो सकते हो, क्योंकि हर बच्चा सिलेक्शन की रेस में है। मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, देखो 48 नंबर पे रूरल का गर्ल्स का जो है अर्बन में 48 नंबर पर सिलेक्शन हो गया है भाई। देखो 71 नंबर पे आपका ये डिसेबल कोटा आपका दे रखा है। तो देखो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नंबर लाए गए हों, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछली बार से थोड़ा सा पेपर इजी आया है, ठीक है। तो 4-5 नंबर तो ऊपर कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। अब लेकिन ये है कि नंबर ऑफ सीट्स भी क्या होता है बेटा, दिक्कत ये है ना कि नंबर ऑफ सीट्स भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। पिछली बार सीट कितनी खाली थी, इस बार सीट कितनी खाली है, तो एग्जैक्ट आइडिया कोई दे ही नहीं सकता। मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, जितने भी चैनल आप विजिट करते रहो कुछ भी आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेगा। बस इतना मान लीजिए, अगर आपके बेटा इसके जो आसपास नंबर हैं तो यहां से छोटा छोटा सा आपको मन को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ ये कहानी है, जैसे पिछली बार कहानी थी उसके आसपास अगर भटक रहे हैं आपके मार्क्स, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये लिस्ट कहां पर डाली है, देखो जरा, मैंने ये लिस्ट डाल दी है टेलीग्राम पर। प्लीज हमें कॉल करके बार बार एक ही बात ना पूछिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इतने सारे बच्चे। ये हमारा अशोका एग्जाम गुरु टेलीग्राम है, उस पर देखो मैंने ये लिस्ट डाल दी है, उस पर देखो बेटा मैंने ये लिस्ट डाल दी है, आप जाके इसमें चेक कर सकते हो। नवोदय विद्यालय पिछली बार की लिस्ट डाल दी है, और मैंने वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूं, इसमें आराम से अपना देख लेना। अब बाकी मुझे लगता है किसी का डाउट नहीं रह गया होगा, अगर डाउट बेटा है तो कमेंट सेक्शन में छाप देना। बाकी देखो नेक्स्ट ईयर के लिए देखो पूरा बैच हमारे शुरू हो रहे हैं, एप्लीकेशन पे शुरू होंगे बैच, पेड कोर्सेज, यूट्यूब पे क्लास अभी नहीं चलेंगी। ये देखो कितना सारा ढेर सारा आपने प्यार दिया है, हजारों बच्चे ने वीडियोस को देखा है, तो अच्छी बात है। और नवोदय का क्लास 6 का बैच का स्टार्ट हो चुका है, 9th का स्टार्ट होने जा रहा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और बेटा वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। अपना रिजल्ट खुद चेक कर लो, टेलीग्राम पर जाओ, ठीक है। कहां पर जाओ, टेलीग्राम पर जाओ, अशोका एग्जाम गुरु पर, वहां पर हमने लिस्ट आपकी डाल दी है। लिस्ट अपनी खुद जाके चेक करिए, अपना स्टेट देखिए, अपना डिस्ट्रिक्ट देखिए बेटा, अपना स्टेट देखिए, अपना डिस्ट्रिक्ट देखिए, आपका यहां से ओपन हो जाएगा, खुद चेक कर लेना। अगर इसके आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की रेस में हो। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।